जी, good morning everyone. How are you? I hope you all are fine and fit. मैं मोहित मित्तल आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स करवा रहा हूँ 8th क्लास का। आज हमारा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। आप सभी को पता ही होगा डाटा हैंडलिंग के बारे में, आप 5th क्लास से पढ़ रहे हैं। देखिए आप इसमें किस किस बारे में पढ़ेंगे। पिक्टोग्राफ हो गया, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताऊं कि डबल बार ग्राफ ये होता क्या है, बार ग्राफ क्या होता है, डाटा हैंडलिंग होता क्या है, ठीक है। एंड इसके वेरियस टाइप्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट सुपर फास्ट कर दीजिए। हाँ जी, एक बात और आपको बतानी थी कि मैं जल्दी एक क्विज़ कंपटीशन रखने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप भी उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट में भी मुझे बोल सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा हैंडलिंग। ओके, हैव अ गुड डे। चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। देखिए इसमें क्या है। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city। एक सर्वे हुआ किसका, म्यूज़िक का, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के म्यूज़िक देखे गए। कौन से पीपल, मतलब यंग पीपल, बच्चे कह सकते हो आप। देखा गया कि कौन से बच्चे कौन से ग्रुप को मतलब ज़्यादा लाइक करते हैं, कौन से म्यूज़िक को ज़्यादा लाइक करते हैं। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। ये एक पाई चार्ट आपको गिवन है, इसमें आपको शो किया हुआ है सब कुछ। इसी को देखते हुए आपको आंसर करने क्वेश्चंस के। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फ्लोइंग। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर बताने हैं हमें। इफ 20 पीपल लाइक्ड द क्लासिकल म्यूजिक, 20 पीपल क्या लाइक करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक। हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो हमें बताना है कितने यंग पीपल का सर्वे हुआ है। तो ये यहाँ देखिए क्लासिकल म्यूजिक कितने को दिया हुआ है, 10% को। इट मीन्स 10% पीपल, मतलब 10% किसके इक्वल है, 20 पीपल के इक्वल है। यही मतलब हुआ ना, यही मतलब होता है। 10% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इक्वल टू कितना हुआ, 20 पीपल, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1% की, हमें किसका बताना है कि टोटल कितने का सर्वे हुआ है, ये बताना है। टोटल मीन्स 100% का बताना है, ठीक है। 1% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 10। यूनिटरी मेथड किया है ना आपने पहले 6th क्लास में। देखो 1% का मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे कितने का निकालना है, हमें टोटल बच्चे बताने हैं। टोटल हम मान के चलते हैं 100% है, ठीक है। तो 100% में कितने बच्चे हो जाएंगे, देखो इसको 20/10 मल्टीप्लाई 100। 10 से 10 यहाँ कट, तो कितना हो गया 200 पीपल, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर था आपका। तो कितने बच्चों का सर्वे हुआ टोटल, 200 पीपल का, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक लाइक किया गया है, यहाँ देखिए इस पाई चार्ट में शो किया हुआ है। देखिए कौन सी सबसे ज्यादा परसेंटेज है, 40%, मीन्स लाइट। कौन सा आंसर है इसका, लाइट। लाइट म्यूजिक सबसे ज्यादा लाइक किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, एक कैसेट कंपनी है वो अगर 1000 सीडी बनाती है, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, तो उसे कौन से म्यूजिक के लिए कितनी सीडी बनानी होगी, ये हमें निकालना है। देखो थर्ड में हमें क्या निकालना है कि कितनी सीडी बनानी है, ठीक है। देखो सीडीज फॉर लाइन वाइज ले लेते हैं हम, पहले लाइट का ही ले लेते हैं। सीडीज फॉर लाइट, सीडीज फॉर लाइट। अब कैसे फाइंड आउट करोगे अब इसको, क्या कोई बता सकता है। देखो सीडीज फॉर लाइट कितना परसेंट है, ये 40%। 40% को हम कैसे लिखते हैं, 40/100, यही लिखते हैं ना परसेंटेज को। 40/100
मल्टीप्लाई कितनी है हमारे पास, टोटल सीडी यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल सीडीज हमारे पास कितनी है 1000, ठीक है। तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, 40% ऑफ 1000, इट मीन्स 40% ऑफ 1000। 2 0 से 2 0 यहाँ कट, तो कितनी हो गई 400 सीडीज, ठीक है। नेक्स्ट सीडीज फॉर फोक, फोक कितने परसेंट है, यहाँ पर देखो 30% है, फोक 30% है, तो यहाँ हम 30% के लिए निकाल दें। 30% मीन्स 30/100 इंटू में 1000, वही 2 0 से 2 0 कट, तो यहाँ कितनी हो गई 300 सीडीज, ठीक है। नेक्स्ट है सीडीज फॉर क्लासिकल, क्लासिकल कितने परसेंट था 10%, इट मीन्स 10/100 इंटू 1000, ठीक है। तो कितनी हो गई 100 सीडीज, ठीक है। नेक्स्ट था सेमी क्लासिकल, सीडीज फॉर सेमी क्लासिकल कितने परसेंट था 20%, मीन्स 20/100 इंटू 1000, ठीक है। 2 0 से 2 0 गेट, इट मीन्स 200 सीडीज, ठीक है। यह मैंने अलग अलग निकाल के आपको दिखा दिया है, आप इसको चेक कर सकते हो कैसे, टोटल करके देखो सभी सीडीज का। 400 प्लस 300 कितने हो गए 700, 700 प्लस 100 800, 800 प्लस 200 1000, ठीक है। तो टोटल 1000 सीडीज बन रही है ना, तो हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, इजी था ना बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a group of 360 people were asked to vote their favorite season। एक ग्रुप है कितने पीपल का 360 पीपल का, जिनसे क्या पूछा गया कि अपना फेवरेट सीजन बताइए। फ्रॉम द 3 सीजन्स, उनको 3 सीजन्स बताए गए, उसमें से आपको एक चूज करना था, ठीक है। तो वो 3 सीजन कौन कौन से थे, रेनी, विंटर एंड समर। 3 सीजन्स बताए थे, उनमें से एक को चूज करना था, और टोटल स्टूडेंट्स के टोटल पीपल कितने थे 360 पीपल। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें उसका आंसर देना और एक टेबल गिवन है। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज़्यादा वोट्स कौन से सीजन को मिले। यहाँ देखो ये टेबल हमें गिवन है, जिसमें समर को 90, रेनी को 120 वोट्स हैं और विंटर को 150 वोट्स है। तो सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं विंटर को, तो यहाँ आंसर क्या हो गया विंटर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल्स ऑफ ईच सेक्टर्स, हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। देखो अब सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं पहले भी आपको बता देता हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो जैसे एक टाइप से जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना, कुछ उसी टाइप से लगा लो। देखो जितने आपके वोट्स हैं डिवाइड बाय टोटल वोट्स मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 360 डिग्री से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो वही सेम हम इससे करेंगे। पहले किसका फाइंड आउट करते हैं समर का, सेंट्रल एंगल ऑफ समर। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, 90 जितने हमारे वोट्स हैं डिवाइड बाय टोटल वोट्स। टोटल वोट्स हमारे कितने थे, यहाँ देखो कितने पीपल्स थे टोटल 360 पीपल, तो यहाँ टोटल कितना है 360, तो डिवाइड बाय 360 और सेंट्रल एंगल कंप्लीट कितने का होता है 360 डिग्री का, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल हो गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। 360 से 360 कट तो कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। ऐसे ही हम दूसरा निकालेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए टोटल वोट्स हमारे कितने आए थे 120 बाय में 360 इंटू में 360, तो ये कितने डिग्री का हो गया 120 डिग्री का, ठीक है। सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर, ये कैसे फाइंड आउट होगा 150 डिवाइड बाय 360 इंटू 360, तो कितना हो गया 150 डिग्री, ठीक है। ठीक है ना, ये समझ आई है बात आपको। यहाँ बाय चांस टोटल में 360 आ रहा था, कंपल्शन नहीं है कि हर बार आपको 360 डिग्री होगा, वो तो बाय चांस इसमें एग्जैक्टली कट रहा था 360, इसलिए हमारे लिए इजी हो गया था।
लेकिन जरूरी नहीं है हर बार सेम होगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। देखिए थर्ड में क्या पूछा है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। यही इंफॉर्मेशन का हमें यूज करते हुए अब पाई चार्ट ड्रॉ करना है। देखो एंगल्स हमें पता चल गए हैं कितने कितने डिग्री के, अदरवाइज हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। अगर हमें सेकंड पार्ट में नहीं पूछता तो पाई चार्ट के लिए हमें फाइंड आउट करने पड़ते। अब इसने हमें पहले बता दिया तो हमारे लिए इजी हो गया। ठीक है, तो अब पाई चार्ट इसका ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इसने, 90 डिग्री का ड्रॉ करना है ना। देखो अब 90 डिग्री का हम कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर पहले ये पॉइंट था हमारा, स्ट्रेट लाइन यहाँ आ गई। ठीक है, हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है आपको, कंपास से भी कर सकते हैं, बट हम इसमें प्रोटेक्टर से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंपल्शन नहीं होती कि आपको इसी से करना है। ठीक है, ये पहला हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री का। दूसरा हमारा कितना था 120 डिग्री। अब हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखोगे और 120 देखिए कहाँ पर आता है, यहाँ पर। ठीक है, देन जॉइन दिस। ये एरिया कितने डिग्री का है 120, और जो रिमेनिंग होगा वो कितने डिग्री का होगा 150 डिग्री का। ठीक है, आप टोटल करके चेक कर सकते हैं 360 आ रहा है। ठीक है, इनको नेमिंग दे देते हैं। 90 डिग्री किसको था, समर को, और 120 डिग्री किसको था, रेनी को, और ये किसको था, विंटर को। ठीक है, इजी था बिल्कुल पाई चार्ट ड्रॉ करना। कौन सा पार्ट था हमारा, थर्ड पार्ट। ठीक है, इजी था ना, बिल्कुल हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब इसमें एक पीपल्स का ग्रुप है जिसमें क्या शो कर रहा है कि कौन कौन से कलर वो प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें कलर्स नेम दे दिए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स बता दिए हैं। ठीक है, टोटल पीपल्स हमारे कितने हैं 36। ब्लू को कितने वोट करते हैं 18, ग्रीन को 9, रेड को 6, येलो को 3। अब पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था हमें डिग्री निकालनी होगी ना, मतलब सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना होगा। देखिए पहले हम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू कैसे फाइंड आउट करते थे हम, जितने हमारे वोट्स हैं बाय में टोटल हमारे 36 हैं, इनटू में 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ 36 से 36 कट मीन्स 10, तो यहाँ कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रल एंगल फॉर ग्रीन के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9/36 इंटू में 360 डिग्री, तो यहाँ कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट निकालते हैं सेंट्रल एंगल फॉर रेड। सेंट्रल एंगल फॉर रेड के लिए कितना होगा, यहाँ हमारे कितने थे 6, तो 6/36 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पर कट हो गया 60 डिग्री। अब नेक्स्ट सेंट्रल एंगल फॉर येलो के लिए कितने वोट्स थे 3 वोट्स थे, तो 3/36 इंटू में 360 डिग्री, तो यहाँ कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि हमारा टोटल 360 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 270 डिग्री ना। ठीक है, 270 प्लस 60 तो कितना हो गया 330 प्लस में 30, 360, कंप्लीट 360 बन रहा है। चलिए अब बनाते हैं पाई चार्ट। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे,
देखिए पहला था ब्लू, ब्लू के लिए 180 डिग्री था, इट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये किसके लिए हो गया? चलो नीचे वाला शो कर देते हैं, ठीक है। ये 180 डिग्री है, जो क्या है, ब्लू पार्ट है, ठीक है। ये ब्लू के लिए हो गया। अब यहाँ देखो नेक्स्ट था हमारा ग्रीन, ग्रीन के लिए कितने डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ पे रखेंगे सेंटर में और 90 डिग्री की लाइन लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री किसके लिए था? ग्रीन के लिए, ठीक है। रेड के लिए था हमारा 60 डिग्री। अब यहाँ पर रखेंगे हम 60 डिग्री की लगानी है ना, यहाँ से देखो ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ रखा जॉइन दिस लाइन, तो ये 60 डिग्री किसके लिए हो गया? रेड के लिए। और जो रिमेनिंग होगा 30 डिग्री वो किसके लिए हो जाएगा? येलो के लिए, ठीक है। हो गया पाई चार्ट। इजी था, बिल्कुल था ना, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कुछ ही नहीं था इसमें तो। चलिए देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर भूलिए मत, बस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। और क्विज़ का भी आपको ध्यान ही होगा, अच्छे से उसको भी ध्यान रखना और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाइए अपने, जल्दी से जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन है, गिवन है 4th, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन। एक हमें पाई चार्ट गिवन है जो हमें क्या शो कर रहा है, एग्जामिनेशन में हमारे एक स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस के, सोशल साइंस एंड साइंस, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स के बारे में। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन किए उसने? 540। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, उसका हमें आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब हमें बताना है कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने 105 मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तो हमें डिग्री में सेंट्रल एंगल में गिवन है, तो हम इससे नहीं बता सकते, ठीक है। तो हम कैसे क्या करेंगे इसमें, 540 मार्क्स किसके लिए हैं? 360 डिग्री के लिए, ठीक है। तो 1 मार्क्स किसके लिए, किसके इक्वल हो गया? 540 मार्क्स 360 डिग्री के इक्वल है ना। ये कंप्लीट कितने मार्क्स है? 540। तो 1 मार्क्स किसके इक्वल हो जाएगा? 360 अपॉन में 540, यही होगा ना, ये बाय में आ जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 105 मार्क्स। तो 105 मार्क्स कैसे हो निकलेंगे? 360 अपॉन 540 इंटू में 105, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कट, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 15 2 35 2 ज़ा 70। तो यहाँ पे क्या आ गया? 70 डिग्री। अब यहाँ चेक कर लो 70 डिग्री किस में है? 70 डिग्री हमारा किस में शो कर रहा है? हिंदी में। तो यहाँ कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा? हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट में क्या था स्टूडेंट? इन हिंदी स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, ठीक है। इन हिंदी में स्कोर किया ना, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। देखिए इसको दो मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। पहले तो इसका मतलब समझिए क्या पूछा है, स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया मैथमेटिक्स, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर द ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हिंदी से ज्यादा कितना मैथमेटिक्स में उसने स्कोर किया है, ठीक है, यही पूछा है ना। मैथमेटिक्स में मतलब उसने कितना ज्यादा स्कोर किया है हिंदी से, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंगल देखिए कितना है, मैथमेटिक्स का 90 डिग्री है, हिंदी का 70 डिग्री है।
यहाँ दोनों का गैप देखा जाए तो कितने डिग्री का इफेक्ट है, 20 डिग्री का। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड आपके पास। ठीक है, यहाँ एक तो 20 डिग्री का इफेक्ट तो डायरेक्ट 20 डिग्री के अकॉर्डिंग मार्क्स निकाल लो। ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसे करना पड़ेगा, पहले 90 डिग्री के अकॉर्डिंग मार्क्स निकालो, फिर 70 डिग्री के अकॉर्डिंग मार्क्स निकालो, फिर दोनों को माइनस करो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। देखो चलो मैं आपको डिग्री वाले मेथड से करवाता हूँ। देखो मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं, यहाँ सेंट्रल एंगल देखो पहले तो 90 डिग्री है और हिंदी में 70 डिग्री। ठीक है, स्टूडेंट स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। कितना ज़्यादा स्कोर है, 90 माइनस 70, इट मीन्स 20 डिग्री। ये तो हमारे पास था डिग्री, अब डिग्री पता था हमें, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था ना डिग्री से मार्क्स। ठीक है, तो अब वही वैसे ही हम मार्क्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 540 मार्क्स किसको शो कर रहे थे, 360 डिग्री डिवाइड बाय में 360 डिग्री को शो कर रहे थे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना अब, 20 डिग्री के लिए यहाँ थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, ध्यान रखना क्या होगा। चलो मैं आपको एग्जैक्ट करके दिखाता हूँ। 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए अब अपोजिट हो जाएगा, ध्यान रखना, 540 डिवाइड बाय 360। ठीक है, आप कहते हो तो मैं इसको एग्जैक्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। चलिए लिख के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ 360 डिग्री सेंट्रल एंगल के लिए कितने मार्क्स थे, 540 मार्क्स। ठीक है, तो 1 डिग्री सेंट्रल एंगल के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे, 540 अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट कितने डिग्री के लिए करना है, 20 डिग्री सेंट्रल एंगल के लिए, तो 540 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 20। ठीक है, 0 से 0 यहाँ कट। ठीक है, 18 2 × 36, 18 3 × 54, 2 1 ज़ा यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ पर कितने मार्क्स हो गए, 30 मार्क्स। ठीक है, एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, मैं दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक मेथड तो आपके पास कंप्लीट ये था, दूसरा मेथड पहले 90 डिग्री के लिए हम निकालते हैं, 90 डिग्री के लिए फाइंड आउट करते हैं, सेम यही मेथड चलेगा। देखो 360 डिग्री सेंट्रल एंगल के लिए 540 मार्क्स। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए कितने हो जाएंगे, 540 डिवाइड बाय 360 इंटू में 90। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर कितना हो गया, 2 3 2 से 45 40, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 2 45 45 इंटू में 3, तो ये कितना हो गया, 135 मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ निकालेंगे। और कितने डिग्री के लिए हमें फाइंड आउट करना था, हिंदी में 70 डिग्री था ना, तो 70 डिग्री के लिए कितना हो गया, 540 अपॉन 360 डिग्री इंटू में 70। ठीक है, 0 से 0 कट, 2 3 35 इंटू में ये कितना हो गया, 105 मार्क्स, 105 मार्क्स। ठीक है, देखो अब दोनों को माइनस कर दो, 135 माइनस 105 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 मार्क्स। ठीक है, यहाँ से भी आंसर सेम आएगा, वहाँ से भी आपका आंसर सेम आएगा, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स obtained in social science and mathematics is more that in science and हिंदी। क्या कहता है, आपको चेक करना है, क्या एग्जामिन करना है, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। जो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का अगर आप सम करते हो, करो यहाँ पर मैथमेटिक्स और सोशल साइंस ये दोनों हैं, 90 + 65, 90 + 65 कितना होता है, जल्दी बताओ,
155, ठीक है 155 होता है ना। इज मोर देन, क्या ये ज्यादा है किससे, दैट इन साइंस एंड हिंदी, साइंस एंड हिंदी का टोटल करो 70 + 80 कितना है, 70 + 80 150, ठीक है। इन दोनों का टोटल करने पे कितना आता है 155 डिग्री, यहाँ पर 150 डिग्री। डिग्री में ही अंतर है तो मार्क्स में भी इफेक्ट होगा। ये ज़्यादा है ना ऊपर वाला, पहले ही डिग्री में ही ज़्यादा है तो मार्क्स भी ज़्यादा होंगे इसके। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, यस। बस हमें चेक करना था यस या नो, ठीक है। आई समझ बात, इजी था बिल्कुल। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस गिवन बिलो। एक हॉस्टल में स्टूडेंट्स डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हैं। डिस्प्ले द डाटा इन द पाई चार्ट। ये हमें कुछ लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है, ये कुछ लैंग्वेज है जिसमें इतने स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज को बोलते हैं, तो हमें इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है। देखो हिंदी कितने बच्चे बोलते हैं 40, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4। 40 + 12 52, 52 + 9 52 + 9 61, 61 + 7 68, 68 + 4 72। इट मीन्स टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 72, ठीक है। अब हमें इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए पहले सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना होगा। चलो सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी, हिंदी के लिए कैसे निकालोगे 40/72 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखो 36 1 जा 36 2 जा 0 का 0, ठीक है। 2 1 जा 20, यहाँ कितना हो गया 200 डिग्री, ठीक है। सेंट्रल एंगल फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए कैसे निकालोगे 12/72 इंटू में 360 डिग्री, ठीक है। 36 2 जा 36 10 जा, ठीक है। इसको कट किया तो 6, यहाँ कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रल एंगल फॉर मराठी, कैसे 9/72 इंटू 360 डिग्री, ये कितना आएगा कट करोगे तो इसको, यहाँ पर 2 10 2 1 जा 5 जा 9 5 जा 45 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर तमिल, तमिल के लिए कितना होगा 7/72 इंटू में 360 डिग्री, ठीक है। इसको कट करोगे वही कितना आ गया था यहाँ पे 2 10 5 7 5 जा 35 डिग्री, ठीक है। अब निकालते हैं बंगाली का। सेंट्रल एंगल फॉर बंगाली, बंगाली का कैसे निकालोगे 4/72 इंटू 360 डिग्री, यहाँ पर कितना 2 10, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ कितने डिग्री आ गया 20 डिग्री, ठीक है। चलिए पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं अब इसका। पाई चार्ट के लिए एक सर्कल ड्रॉ करिए पहले। सर्कल थोड़ा सा बड़ा रहे तो अच्छा रहता है ताकि इसको क्लियर रहे, ठीक है। चलिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे इसमें। हिंदी के लिए सबसे पहले कितना था 200, ये बेस लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है। 200 का ड्रॉ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। टू 200 देखिए कहाँ आएगा 200, ये तो हमारा 180 तक का ही होता है ना, 180 तक का ही होता है, तो इसमें तो हमारा 200 होता ही नहीं। अब कैसे ड्रॉ करें,
तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले अदर एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं, फिर करेंगे। तो जो मतलब हमारा बैलेंस बच जाएगा वो कितने डिग्री का होगा, 200 डिग्री का। ठीक है, वैसे तो आप कर सकते हो 160 डिग्री का बना लो, उसका अपोजिट जो होगा वो कितना होगा, 200 डिग्री का। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, पहले अदर ड्रॉ कर लेते हैं। इंग्लिश में 60 डिग्री का था तो 60 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमारा 60 डिग्री ड्रॉ हो गया। ये किसका था, इंग्लिश का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 45 डिग्री। यहाँ से हम 45 डिग्री कर लेते हैं ड्रॉ। देखो 45 कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, जॉइन दिस। ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री। इट मीन्स ये कौन सा है, मराठी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 35 डिग्री। अब हम यहाँ पर रखेंगे प्रोटेक्टर। 35 डिग्री चेक करो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। इसको ज्वाइन कर दो। ये किसका आ गया, अब 35 डिग्री हमारी तमिल थी, 35 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बंगाली। बंगाली हमारा कितना था, 20 डिग्री। 20 डिग्री ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा 20 डिग्री। ठीक है, ज्वाइन कर दो इस लाइन को। ये 20 डिग्री, ये हमारा नाम का था बंगाली। ठीक है, जो बैलेंस है वो हमारा कितना है, 200 डिग्री, जो कौन सा है हमारा, हिंदी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पाई चार्ट ड्रॉ। इजी था बिल्कुल। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। ठीक है, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की, लास्ट एक्सरसाइज होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे लगे तो आपको कमेंट लाइक करना ना भूलें। और क्विज़ कंपटीशन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाइए। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने पहले वाली वीडियो भी नहीं देखी है, इसका पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, तो वो भी उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, हैव ए गुड डे।